हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मेरे व्यवहार से व्यथित होकर साईनाथ चले गए हैं शिव। पूरा शिरडी छान मारा पर साईनाथ कहीं नजर नहीं आया शिव। महादेवा, आपको साईनाथ कहीं दिखाई दिए? साईं बाबा? हाँ, मैंने उन्हें रुई गांव की तरफ जाते हुए देखा था। रुई गांव? शिव, मैं रुई गांव जा रहा हूं। अब मैं साईनाथ को अपने साथ लेकर ही लौटूंगा। सुनिए, मुझे इस वक्त रोकने की कोशिश मत करो शिव। मुझसे एक पाप हो चुका है जिसकी वजह से साईनाथ मुझसे दुखी हैं। अगर अभी रुक जाता हूं तो फिर दूसरा पाप हो जाएगा। कितने बेचैन हैं आज आप। इसलिए शिव कि आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। किसी के डर से आज मैंने अपने साईनाथ की पूजा नहीं की। आपने शिरडी की शांति भंग ना हो इसीलिए तो ऐसा फैसला लिया है ना। वो मेरा फैसला गलत है शिव। तभी तो मैं अपने आप को अपराधी महसूस कर रहा हूं। शिरडी में शांति भंग न हो यह तो एक बहाना था। दरअसल मैं डर गया था द्वारिकानाथ से और उसके साथियों से। इसलिए मैंने अपने साईनाथ की पूजा नहीं की। साईनाथ तो कहते हैं भक्ति में शक्ति होती है, इसलिए जो भक्त होता है वो किसी संकट से, किसी खतरे से डरता नहीं, उसका मुकाबला करता है। सच्चे भक्त के मन में कभी भय नहीं होता, वो घबराता नहीं है, क्योंकि उसको अपने भगवान पर अगाध श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, आस्था होती है। उसका अपने भगवान पर विश्वास होता है। वो जानता है कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, भगवान उसके साथ होगा। हर संकट, हर खतरे से भगवान उसे सही सलामत बाहर निकाल लेगा। भगवान का भक्त हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता है, सच का साथ देता है, सच बोलता है, इसलिए वो निर्भय होता है। सच से सभी डरते हैं, जबकि सच कभी किसी को डराता नहीं है। भक्ति इंसान में यही परिवर्तन लाती है। फिर भक्त को भयभीत क्यों होना चाहिए? तो फिर मैं भयभीत क्यों हुआ शिव? क्या मैं सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलता हूं? क्या मैं सच नहीं बोलता हूं? क्या मैं हमेशा सच का साथ नहीं देता हूं? आप हमेशा सच ही तो बोलते हैं। तो क्या मेरी साईनाथ पर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है? आपका साईनाथ पर विश्वास है तो क्या मेरी भक्ति सच्ची नहीं है? आप तो उनके परम भक्त हैं। अगर ऐसा है तो फिर भक्त होकर भी मैंने अपने भगवान का अपमान कैसे किया? उन पर अविश्वास कैसे दिखाया? क्यों नहीं मैंने उनकी पूजा की? शिव, ऐसा लग रहा है कि मेरा यह अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। मेरे इस अपराध को मेरे साईनाथ माफ नहीं करेंगे। कमाल है, इतनी सुबह बाबा कहाँ चले गए? हाँ, ये तो आरती का समय है। हाँ,
देखो कहीं बाहर तो नहीं चले गए बाबा? नहीं, बाहर तो कहीं भी दिखाई नहीं दिए। आरती हो गई क्या? महालसापति जी, साईनाथ है ही नहीं यहाँ। साईनाथ नहीं है? अरे कहाँ गए होंगे? यहीं कहीं होंगे। सभी जगह देख लिया गया है महालसापति जी, लेकिन बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए। कहीं बाबा सीढ़ी छोड़कर चले तो नहीं गए? शुभ शुभ बोलो नानावली। साईनाथ हमें छोड़कर नहीं जा सकते, वो शिरडी में ही होंगे। चलो चलकर ढूंढते हैं उन्हें। हाँ, चलिए। चलो। हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती, धाम धाम साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। बाबा, 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 बाबा 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 बाबा, साईं बाबा, 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 कहाँ गए साईं बाबा? खुशाचंद जी, खुशाचंद जी। अरे नानावली, आप आइए आइए, बैठिए। नहीं, मैं यहाँ बैठ नहीं सकता। पहले ये बताइए, बाबा यहाँ आए हैं? नहीं तो फिर कहाँ गए? अरे जहाँ भी गया हमारी बला से, यहाँ कहते बहन जी हैं? वो ढोंगी साईं यहाँ से गया, मतलब हमारे सर से मुसीबत टल गई। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अरे इसीलिए तो पानी मारकर पूरे घर को शुद्ध कर रहा हूँ अरे मैं। उसके जाने से तो पूरा गांव शुद्ध हो गया। अब हमें उस मालसापति को देखना है। क्या कहता था कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। वो साईं, वो ढोंगी मेरा भगवान है। लगता है मेरे व्यवहार से व्यथित होकर साईनाथ चले गए हैं। शिव, पूरा शिरडी छान मारा पर साईनाथ कहीं नजर नहीं आया। शिव, महादेवा, आपको साईनाथ कहीं दिखाई दिए? साईं बाबा? हाँ, मैंने उन्हें रुई गांव की तरफ जाते हुए देखा था। रुई गांव? शिव, मैं रुई गांव जा रहा हूं। अब मैं साईनाथ को अपने साथ लेकर ही लौटूंगा। सुनिए, मुझे इस वक्त रोकने की कोशिश मत करो शिव। मुझसे एक पाप हो चुका है जिसकी वजह से साईनाथ मुझसे दुखी हैं। अगर अभी रुक जाता हूं तो फिर दूसरा पाप हो जाएगा। फिर मैं अपनी नजरों में कभी उठ नहीं पाऊंगा। मुझे मत रोको शिव, मुझे मत रोको। महालसापति, सपने में जिसको तुमने देखा वो काल पुरुष था। मुझे भूख लगी है, खाना दो। यही है वो। चाहता हूं। नहीं साईनाथ, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते साईनाथ। साईनाथ, साईनाथ, साईं बाबा, ए बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा।
आपने साईनाथ को देखा है? नहीं। साईनाथ आपको कहीं दिखाई दिए? नहीं। हनुमान जी, आपने सीता मैया को ढूंढा था। आज मेरे साईनाथ मुझसे दूर चले गए हैं। आप मेरे साईनाथ को ढूंढने में मेरी मदद करें प्रभु। उनके बिना मेरा जीवन तुच्छ है। कृपा करें, कृपा करें प्रभु। आप तो भक्तों के भक्त हैं। मुझ भक्त पर दया कीजिए, मुझ भक्त पर दया कीजिए, दया कीजिए। साईनाथ, मुझसे अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कीजिए। इतनी कठोर सजा मत दीजिए। लौट आइए साईनाथ, लौट आइए। जब तक आप नहीं मिलेंगे तब तक मैं भी शिरडी नहीं जाऊंगा। तुम यहां हो महालसापति? साईनाथ, सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम, ओ भक्त वत्सल दीन बंधु। महालसापति, मेरा पीछा करते करते तुम यहां तक आ गए। क्यों आए हो यहां? क्यों? अपने भगवान के दर्शन करने आया हूं साईनाथ। मैं किसी का भगवान नहीं हूं, नहीं मैं खुद भगवान हूं। चले जाओ यहां से। मैं आपको लेने आया हूं साईनाथ। क्यों? क्या मैं तुम्हारा ताबेदार हूं? मैं किसी का ताबेदार नहीं हूं। मैं जानता हूं मेरा अपराध अक्षम्य है, लेकिन आप क्षमा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमसे तो ऐसी गलतियां होती रहेंगी साईनाथ। आखिर हम इंसान जो ठहरे, ऐसी गलतियां ना हो, इसीलिए तो हमें मार्गदर्शन की जरूरत है साईनाथ। मैं रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गया हूं महालसापति। इन झगड़ों को आप ही को तो खत्म करना है साईनाथ। कब तक मैं सब कुछ करता रहूंगा? महालसापति, मैं आज हूं, कल नहीं रहूंगा। तब साईनाथ, ऐसा मत कहिए साईनाथ। आपको तो हमेशा के लिए रहना है, मेरे लिए, हम सब के लिए, अपने भक्तों के लिए। इस दुनिया में जितने दुखी हैं, पीड़ित हैं, उन सब के लिए आप ही तो हम सबका एक सहारा है साईनाथ। यहाँ है बाबा। बाबा, चलिए ना शिरडी। अच्छा, तो तुम सबको लेकर यहाँ आए हो? अरे देवा, चलिए, उठिए। चलिए ना शिरडी साईं बाबा। चलिए। हाँ बाबा, हाँ चलिए ना। चलिए ना बाबा, चलिए ना। चलिए। हाँ बाबा, चलो ना बाबा। चलना तो पड़ेगा ही, आना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि सभी भक्त मुझे लेने आए हैं। हाँ। मैं सबको ठुकरा सकता हूं, लेकिन अपने भक्त को ठुकरा नहीं सकता। साईनाथ, साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु साईनाथ को कहाँ गए साईनाथ?
मेरे साईनाथ आए थे शिव, मेरे साईनाथ आए थे। गले में, कान में चंदन का लेप लगाए थे और मुझे आरती करने के लिए कह रहे थे। इसका मतलब है ये साईं बाबा का संकेत है। उन्होंने आपकी इच्छा का आदर किया है। आप उन्हें चंदन लगा सकते हैं। हाँ। क्या हुआ? इतने बेचैन दिखाई दे रही हैं आप। क्या बताऊं यशु, आज साईनाथ का कुछ अलग स्वरूप देखा। एक भक्त उन्हें चंदन लगाना चाह रहा था, लेकिन साईनाथ क्रोधित हो गए और उसे भगा दिया। समझ में नहीं आ रहा है कि साईनाथ ने ऐसा क्यों किया। साईनाथ परमेश्वर है, मेरे खंडोबा हैं, मैं उनकी पूजा करता हूं। शिव, सच तो ये है कि मैं भी उनके सर पर चंदन लगाना चाहता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं, भक्ति भाव से उनकी आरती उतारना चाहता हूं। पर आज मुझे ऐसा लगा जैसे वो ऐसा कुछ नहीं चाहते। आज लक्ष्मी की माँ और सकुबाई मुझे मिली थी। दोनों कह रही थी कि साईं बाबा को चंदन लगाना, संदल लगाना शिरडी के कुछ लोगों को पसंद नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आप क्या करेंगे? वो तो मेरे गिरधर गोपाल हैं, मेरे साईनाथ हैं। साईनाथ, शिव, हमने तो अपने आप को उन्हें समर्पित कर दिया है। अब सब उन पर है। वो चाहेंगे तो अपनी पूजा करवा लेंगे। शिव, सबका मालिक एक ही हमारा मालिक साईनाथ। साईनाथ, साईनाथ। जो भक्त मेरी शरण में आता है, मेरी ही भक्ति करता है और मेरी ही उपासना करता है, उस भक्त के कल्याण के लिए मैं हमेशा फिक्रमंद रहता हूँ। मेरा भक्त चाहे मुझसे भले ही कोसों दूर रहे, लेकिन मैं हमेशा उसके पास ही तो रहता हूँ, क्योंकि मेरी और मेरे भक्तों के दिल की धड़कन अलग अलग नहीं है। मैं उनमें हूँ और वो मुझ में है, इसलिए वो क्या चाहता है मैं जानता हूँ। जो हमेशा मेरी तरफ देखता है वो मुझे भी अपनी तरफ देखता हुआ पाएगा। जिसने अपने आप को मुझे पूरी तरह समर्पित कर दिया है, उसकी इच्छाओं को पूरी करना मेरा कर्तव्य हो जाता है। सबका मालिक एक। महालसापति, महालसापति, महालसापति। साईनाथ, तुम मेरी पूजा करना चाहते हो ना महालसापति? तो लो, मेरी पूजा करो। तुम हैरान होकर क्यों देख रहे हो महालसापति? करो मेरी पूजा, करो जैसी तुम करना चाहते हो।
जैसी आपकी आज्ञा साईनाथ, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा साईनाथ। आप किसे प्रणाम कर रहे हो? साईनाथ को। कहाँ गए साईनाथ? मेरे साईनाथ आए थे शिव, मेरे साईनाथ आए थे। गले में, कान में चंदन का लेप लगाए थे और मुझे आरती करने के लिए कह रहे थे। इसका मतलब है ये साईं बाबा का संकेत है। उन्होंने आपकी इच्छा का आदर किया है। आप उन्हें चंदन लगा सकते हैं। हाँ। देवा, आप अंतर्यामी हैं। मेरे साईं, आप अंतर्यामी हैं। आप अंतर्यामी हैं। घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यांनी पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलिंगिन आनंदे पूजिन भावे ओवाळिन म्हणे नामा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण रुक जा मालसापति, ये ठीक नहीं है। साईं को टीका मत लगाओ। किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? कौन है जो मुझे अपनी संपत्ति समझ रहा है? कौन है? कौन है जो मुझ पर हुकूमत जताना चाहता है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मैं किसी एक का नहीं हूं, सब मेरे हैं। मैं सबका हूं। जो हाथ श्रद्धा सुमन लिए होता है, वो हाथ भक्त का होता है। वो उसका हाथ होता है जो आपको बेपनाह प्यार करता है। उस हाथ को कोई कैसे रोक सकता है? मालसापति, आओ। तुम मुझे चंदन का लेप लगाना चाहते थे ना? लगाओ। मैं देखता हूं कौन रोकता है तुम्हें। लगाओ। बैठो इधर। लगाओ मालसापति, लगाओ लगाओ। राम, यहाँ भी, यहाँ भी। राम, यहाँ लगाओ। जितना तुम्हारा दिल करे उतना लगाओ मालसापति।
यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ महालसापति। अरे चलिए द्वारिकानाथ जी। चल चल, हे, चलो। अरे चल। जितना लगाना चाहो उतना लगाओ। मैं तो केवल भाव का भूखा हूं महालसापति। जहां भाव है वहां मैं हूं महालसापति। मैं। तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। जितने कष्ट रुलाने वाले भाग्य ने मुझको सब दे डाले। वार किए अपनों ने ऐसे, बैरी भी नहीं करते जैसे। तुम थे एक रक्षक लोग सब लुटेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। संकट मोचन नाम तुम्हारा, सबके लिए है धाम तुम्हारा। आ जाते हैं लोग जो शिरडी, बन जाती है उनकी बिगड़ी। चरणों में तुम्हारे वरदानों के बसेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईं।